आयुक्त कार्यालय गावात क्रमांक IHSDP विभाग 10 दिनांक 30/4/2026 अंधे मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्रात मानले शिवार येथील IHSDP घरकुल योजना अंतर्गत पायाभूत सुविधा पुरवणे कामी प्रस्ताव मान्य केंद्र और राज्य शासनास सादर करणे कामी विचार विनिमय करून निर्णय घेणे। अपना पाक पूरा चल रहा था, उसमें गवर्नमेंट को अपन लेटर दे रही थी कि गवर्नमेंट का एक GR आया हुआ था, वो GR के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना प्रधानमंत्री आवास योजना में जो शिल्लक घर है जो ऑक्युपाई नहीं हुए पाक पूरा अपना चल रहा था, इसमें से महापालिका की तरफ कुछ निधि गवर्नमेंट का शिल्लक माननीय आयुक्त तो साहब IHSDP का हमारे माहौल साहब पीछे ये हमारा ऑफिस में जाके चर्चा भी हुई थी। तो ये प्रपोजल उनकी तरफ से ऐसा सजेशन आया था कि एक आपकी तरफ से एक प्रपोजल गवर्नमेंट को भेज दो, गवर्नमेंट केंद्र शासन को भेजेगा और एक तो पीने में कैसे AHP है कैसे कन्वर्ट करके आएगा या आपके पास जो निधि है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, एक प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट को भेजो, उसका डिसीजन हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। तो हिसाब से विषय लाया, उसके लिए ठहराव लगेगा, तो हिसाब से ये विषय महासभा में लाया। महापौर मैडम वही काम IHSDP जो है 2019 में इसको मंजूरी मिली और इसके लिए मालदा और सायनी की जगह को जो है चूज किया गया, यदि वहां पर ये घरकुल की योजना बनाई गई। 2009 में मंजूरी मिलने के बाद 15,440 ऐसे घरकुल योजना की मंजूरी मिलने के बाद 7440 घरकुल के घर बनाए गए। एक मिनट डॉक्टर, 7440 घरकुल के घर बनाए गए और 2017 यानी 31 मार्च को ये योजना बंद हो गई, ये स्कीम बंद हो गई। और जो गोसवारे के यदि प्रशासन के रिपोर्ट के हिसाब से 1948 जो है ऐसे अतिक्रमण धारकों को वहां पर शिफ्ट किया गया। ये ऐसा जो है हमारे प्रशासन का बोलना है। महापौर मैडम, पूरे महाराष्ट्र में सोलापुर के बाद सबसे बड़ी स्कीम मालेगांव में विलासराव देशमुख की गवर्नमेंट ने जो शेख रफीक साहब ने लाया था वो सबसे बड़ी स्कीम थी, मगर बदकिस्मती से उसकी देखरेख ना हो पाई और उसकी देखरेख ना होने से हमारे सभागृह नेता, मैं खुद, हमारे वार्ड के कारपोरेटर और मैडम आप दोनों भी कल जो है हमने वहां पर विजिट किया। ये जो विषय है ये विषय 30/4/2026 यानी मीटिंग से 6 रोज पहले ये विषय की जो है मूलभूत सुविधा या पायाभूत सुविधा देने के लिए यह आयुक्त कार्यालय का विषय है और ये योजना कब से चल रही है? 2009 से मंजूर हुई है, 2017 को बंद हो गई और 2017 में वहां कई लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया। जब से चल रही है, आज ये विषय आया कि हमको जो है पायाभूत सुविधा देना चाहिए आयुक्त कार्यालय से। ये केवल हम 15 रोज से वहां पर जा रहे थे, आप लोगों की विजिट करवाया और विजिट कराने के बाद वहां की जो हालत देखी हमने, इसलिए ये विषय को यहाँ पर लाया गया। हमको बच्चाओं साहब ने अभी ये नहीं बताया कि उसमें शिल्लक पैसे कितने हैं, उसका इंटरेस्ट कितना है, अभी वो चीज पर कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो मैडम ये थी कि हम शहर में अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, TP रोड जो है खुलना चाहिए। अगर हम जहाँ पर लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, अगर वो जगह पर हम मूलभूत सुविधा नहीं दे रहे हैं तो क्या हम इधर के अच्छे मालेगांव की बात कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले वो सुविधा हम अगर वहां देते तो हम लोगों को वहां शिफ्ट करते थे। मेरा सीधे आरोप है ये स्कीम को पूरे तरीके से जो है फेल किया गया।
सिटी इंजीनियर साहब ने स्कीम पर ध्यान नहीं दिया। आज वहाँ मूलभूत सुविधा की ये स्थिति है, ना वहाँ हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना लाइट है, ना अंडरग्राउंड ड्रेनेज से पानी सही आता है, ना सिटी बस है। ये पोजीशन, और हम उसके बाद अच्छे मालेगांव की बात करते हैं, हम डीपी रोड को उठाने की बात करते हैं। अरे जहाँ पर हमको शिफ्ट करना है पहले वहाँ की व्यवस्था देख लो। ये 6 रोज पहले ये विषय को लाया गया, 6 रोज पहले, ये 8 साल से ये विषय में कभी बात नहीं हुई क्या? 6 रोज पहले ये विषय को ला करके पायाभूत सुविधा देना चाहिए, मगर परिस्थिति ऐसी है मैडम कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी हालत जाकर के देख लो आप, उनकी हालत आप और हम चल गए थे, उनकी हालत ऐसी है मैडम कि साथ चलना मसलियत की है, मजबूरी भी है, साथ चलना मसलियत की है, मजबूरी भी है, रास्ता तो काटना है हम सफर जैसा भी हो, उनकी है पोजीशन है मैडम। ये स्कीम और मैडम ये योजना, इस पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 10-15 सालों में जिस तरीके से वहाँ पे खिड़कियां चोरी हो रही है, दरवाजे की चोरी हो रही है, तो आने वाले 10-15 सालों में हम बता नहीं सकते कि मालेगांव में कोई जलकुल की योजना थी, वहाँ पर जगह और मैदान मिलेगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए, और जो इसके शिल्लक पैसे है, जो इस पे इंटरेस्ट है, उससे हम क्या मूलभूत सुविधा दे सकते हैं वो देना चाहिए। आने वाला वक्त इसका नहीं तो बहुत खराब रहेगा। वहाँ की पानी की टांकी की व्यवस्था, वहाँ पर जो लोग जिस तरीके से, एक मिनट डॉक्टर साहब, वहाँ पर जो ये व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है मैडम। मेरी ये सूचना है कि इस पे ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो इसमें एक चीज बताओ कि इसमें इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात, प्रोसीजर क्यों चल? थोड़ा खामोश रहेंगे सब तो उनकी बात सुनने आएगी। 2-3 बात ऐसी है कि पिछली महासभा में एक विषय आया हमारे सम्मानीय सदस्य की तरफ से, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट का। उसका कारण ही यह है कि पूरी बिल्डिंग खतरे में। यहाँ से तो हमें फिर हमको उसमें पैसा क्यों खर्चा करते हैं? और एक सदस्य ने बोले कि 2009 से महानगर पालिका ने इसमें पैसा खर्चा नहीं करी। मेरी मालूमात है कि, यानी मेरी मालूमात में आंकड़े की नहीं है, लेकिन अंदाजित मैं बोलता कि कोरोना काल में कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया उसकी दुरुस्ती पर खर्चा करा। सिटी इंजीनियर सर कितना करें उसमें ना अपने पास नहीं, सिर्फ आंकड़ा बोलो अभी तुम, ये कोरोना काल में वहां पर कोविड पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए हमने कितना पैसे खर्चा करे? सब एक्सेसरीज के 1.5-2 करोड़। हाँ, 1.5-2 करोड़। उसके बाद भी उसकी दुरुस्ती के नाम पे और 2 से 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर निकल चुके हो, 3 करोड़ का, यानी 5-6 करोड़ रुपया तो हमने दुरुस्ती के नाम पर खर्चा कर दिए। और बात इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, 2 प्रोसीजर तुम एक साथ चला रहे, एक तुम माडा को भी हैंडओवर करने की बात कर रहे, वो प्रस्ताव भी चला रहे, और दूसरा तुम ये वहां पर रिपेयरिंग का भी प्रस्ताव चला रहे। वहां पर तुमको कई बार वहां के स्थानिक लोगों ने वहां की कंप्लेंट करे कि वहां पर से जो है मट्टी चोरी हो रही, मुरुम चोरी हो रही। महानगर पालिका ने क्या एक्शन लिया? महसूल विभाग को लेकर लिखे, महसूल विभाग ने सख्त अल्फाज में बोला कि यह तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुमने उसकी वहां पर हिफाजत करना। हमारे तरफ से कम 10 कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में हो चुकी है कि फैन चोरी हो गए, बिल्डिंग चोरी, खिड़की चोरी हो गई, बेड और कुछ दूसरी चीजें चोरी हुई। उसका हमने क्या प्रिकॉशन करे, क्या करें? हमने 10 साल, यानी ये 10 कंप्लेंट के बाद कोई एक भी चौकीदार नेमे क्या वहां पर? हमने एकत्र जवाब दे देना, एकत्र जवाब दे देना। महापुर मैडम, उप महापुर मैडम, कमिश्नर साहब आप तो कल नहीं थे, है ना? 50 साहब भी नहीं थे, कोई काम से वो मीटिंग में थे, वो भी नहीं थे। राजीव महावर साहब वगैरह अपने रिपोर्टिंग इंजीनियर भी नहीं थे। मेरा बोलना यह है महापुर मैडम कि
स्ट्रक्चर ऑडिट करने का विषय, जब वहां पर हम वहां पर की आवाज को कोई सुविधा देने की बात करते हैं, सुविधा देने की बात करते हैं, वहां पर जो मामला है, आज जो जरूरत की चीज है हम वो चीज मांग रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑडिट करके उनको कोई भारी बिल्डिंग बना के देने की बात नहीं है। आज अगर स्ट्रक्चर ऑडिट होता है तो रिपोर्ट आएगी कि आज इसको बुलडोजर चला, वो हालत है वहां की। एक तो उसका एकदम कठिन फैसला दो, उनको सहूलियत दो, है ना, उनको सहूलियत दो गरीब लोगों को। वहां पे सबसे बड़ा मसला है ड्रेनेज का। ड्रेनेज का जो मसला है, मैं तो बोलता हूँ अगर बारिश अगर हो गई ना तो हमने हमारी आंखों से कल देखा है, नल आया, हम उस वक्त तो गए तो रूम में पानी सेफ्टी टैंक को जो है उनके पहले की उसका पानी उनके रूम में हमने हमारी आंखों से देखा है। तो ये जल्द से जल्द ये कैसे हो सकता है? वहां पर 1500 लीटर की टाकी में 10 घर के 8 मकान के लोग पानी पी रहे, कोई टाकी का पानी। आज उनका अभी गवर्नर साहब का ये बोलना है कि हमने उसका एस्टीमेट बना के आयुक्त साहब के तरफ प्रस्ताव कब से भेजा, लेकिन आयुक्त साहब ने उस पर बजट नहीं डाला। आयुक्त साहब ने ऐसी ऐसी जगह बजट दिए, लेकिन जहाँ बुनियादी सहूलत लोगों को लगने वाली थी वहां पर इन्होंने नहीं दिया। मेरे वार्ड का मसला मस्जिद मदरसे में पानी घुसा, मैंने इनको पीसी बना के दिया, इन्होंने विजिट करे वहां पर, लेकिन वहां बजट नहीं दिया गया। और जहाँ जरूरत नहीं है वहां करोड़ों से बजट दिया गया। ठीक है, आपने प्रशासक राज में किया, लेकिन अब ये बॉडी आई है, सब वार्ड के नगर सेवक आए हैं, 11,000 कॉलोनी महापुर मैडम सभी वार्डों में वहां पे लोग जाके बसे हुए हैं। मैं सभी हॉल में जो मेंबर जो कॉर्पोरेटर के वहां पर लोग होंगे तो उनके लिए मैं बोलूंगा मदद करो। ये स्ट्रक्चर ऑडिट करने की बात है, स्ट्रक्चर ऑडिट होते रहेगा, वो करते रहेंगे लोग, लेकिन आज जो जरूरी सहूलियत हम लोगों को देना है वो अर्जेंट में अर्जेंट कैसे हो सकता। सबसे पहले मैंने अभी जैसे मेरे को मालूम पड़ा कि चौधरी साहब 1 महीने की छुट्टी पे चले गए, लेकिन अभी दिखे तो मैंने उनसे फिर बोला कि पहले टाकी पे जो परिंदे गिर रहे हैं उसको फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाओ, वो सीना जब बनेगा फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाओ, जो उसका ठेका निकला है वो ठेकेदार को बोल के उसको साफ सफाई करवा के उनको कम से कम साफ पीने का पानी तो दो है। सलीम भाई ने जो बात की है 11,000 कॉलोनी की, मैं भी उसी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि इतनी गंदगी वहाँ पे नहीं चालू है। इतनी गंदगी है कि आप लोग गए हमें देखे ना, इतनी गंदगी में अपन लोग रह पाएंगे नहीं रहे। इतना मच्छर, कितनी बात, कितनी गंदगी है वहाँ, इतने गरीब लोगों की हालत इतनी खराब है, क्या करा जाए वहाँ। इतनी पानी की दाव भरी है वहाँ पे, पानी नल में इतना गंदा पानी आ रहा है कि वो लोग पी नहीं पा रहे। काम होना चाहिए। और कब तक बारिश से पहले, ये बारिश में हम लोग को ज्यादा तकलीफ है। और इसका मतलब ये है कि वो लोग बेचारे गरीब है, प्याज के काम को जाते यहाँ लाके निमनीपुर से, इतनी गरीब है। हमारे खुद रिश्तेदार वहाँ पे जाके बसते और हमारे पड़ोसी है सब, उसी के बारे में आपसे बात करना था। ठाकुर मैडम, ये पिछली नाम देने के बाद नाम दिया जाता है, महापौर साहेब, शासनाने एवढी मोठी स्कीम दिली होती या गरिबांसाठी, रस्त्यावर असलेल्या लोकांना नालंदा सोडण्यासाठी ही स्कीम आपल्या महानगरपालिकेने स्वतःहून आपण टाकलेली माझ्या मते। तर तेव्हा जे कोणी अधिकारी असतील, आजपर्यंत अधिकारी कुठल्याच अधिकाऱ्यांनी, मी महापौर साहेबांना विनंती करतो, ह्या स्कीमचा बोलवटा जो केला आहे या महानगरपालिका प्रशासनाने, आम्ही सोलापूरला स्कीम बघायला गेलो तेव्हा जे तत्कालीन महापौर होते खजूरवाले,
मैडम, ये विषय पे सभी पक्ष के लोगों ने बोला। हम देख रहे हैं 11,000 कॉलोनी के सवाल पर हर सियासी लीडर, सामाजिक कामकाज करने वाला हमेशा ये बात बोलता रहा कि वहाँ सुविधा नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीरियसली अमली तौर पर 11,000 कॉलोनी के ताल्लुक से सोचा जा रहा है और काम करने की तरफ हम जा रहे हैं। ये बात तो सभी नगर सेवकों ने, प्रशासन ने देखना चाहिए। ये पिछली महासभा से कनेक्टेड मैटर है। पिछली महासभा में मेरा ही विषय था कि स्ट्रक्चर ऑडिट उसका करना इसलिए जरूरी है कि लोगों का भरोसा उठ गया है और एक टाइम लिमिट बोला गया था कि एक टाइम लिमिट में स्ट्रक्चर ऑडिट करके, और उसी विषय पे ये बात समझी कि इंटरेस्ट का और कुछ पैसा मिला के 85 करोड़ करीब हमारे पास पैसा रखा हुआ है। उस पर आयुक्त साहब से भी बात हुई। आयुक्त साहब खुद उसके ऊपर सीरियस अमली तौर पर काम करने की तरफ जा रहे हैं। मैं महासभा हॉल को बता दूं कि आसिफ शेख साहब और आयुक्त साहब मुंबई गए इस मामले में बातचीत करने के लिए कि हम कैसे काम कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर ऑडिट करना इसलिए जरूरी है कि स्ट्रक्चर ऑडिट सिर्फ बिल्डिंग का करने की बात नहीं है। स्ट्रक्चर ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरत है उसका करने की जरूरत है, बिल्डिंग का करने की जरूरत है। और पिछली ही महासभा में सिटी इंजीनियर साहब ने बताया कि 26 बसेस हमारी मंजूर हो गई है। उसके लिए चार्जिंग पॉइंट, वो इलेक्ट्रिक कार है, उसके लिए चार्जिंग पॉइंट का भी नियोजन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये बात तो दिख रही है, पीछे क्या हुआ उस पर अगर हम जाएंगे तो आगे क्या करना है उस पर नहीं जा पाएंगे। आगे उन लोगों को कैसे सुविधा दी जाए और मालेगांव के लोगों का भरोसा कैसे बैठे कि लोग वहाँ शिफ्ट होना शुरू हो। आज अगर हम किसी को बोलते हैं कि 11,000 कॉलोनी में जाना है तो वो फौरन इनकार करता। इसलिए जल्द से जल्द स्ट्रक्चर ऑडिट उसका करिए। और ये ठहराव से खास तौर से मैं आयुक्त साहब से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने जल्द से जल्द शासन से मंजूरी लाकर, एक बड़ा पैसा है 2 करोड़ 5 करोड़, ऊंट के मुंह में जीरे की तरह वहाँ काम होता है, उससे कोई मतलब ही नहीं आता। अगर अच्छे तरीके से इतनी बड़ी रकम है उसको सही इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, पीछे सिटी इंजीनियर से मैं कभी उस बात के लिए खुश नहीं हूँ कि वो स्कीम को उन्होंने जिस तरीके से उसको शिफ्ट किया वो तरीका ही बिल्कुल गलत था, मगर उस पर बात नहीं करना है। मुझे अब ये बोलना है कि खास तौर से इंजीनियर और सिटी इंजीनियर ने उस पैसे का अगर आयुक्त साहब मंजूरी लेके आते हैं तो ऐसा कोई नियोजन बनाए कि लोगों को सही मानों में, अगर हम लोग आप बैठे हैं, अगर हम ईमानदारी से अमली तौर पर कोशिश कर रहे हैं तो प्रशासन का भी काम है कि वो ईमानदारी से, मेहनत से उन लोगों के लिए काम करे और उनको ऐसी सुख सुविधा दे कि आगे से लोग खुद हमको बोले कि 11,000 कॉलोनी में हमको जाना है। ऐसे हालात हमें मिलजुल कर पैदा करने की जरूरत है। इसी के साथ ही मैं कहूँगा कि सबकी सम्मति से ये विषय पास किया जाए और आयुक्त साहब इसे जल्द से जल्द मंजूर करके लाए। सबकी सहमति से मंजूर होता है विषय। महापौर मैडम, अगला विषय लिया जाए। नगर सचिव साहब।